हमारे देश में हर किसी को यह पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका असली नाम क्या है, लेकिन इस वक्त जो नया विवाद शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सबसे बड़ी टकराव शुरू हो चुकी है, वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का असली नाम नरेंद्र गौतम दास मोदी है। और इसी बयान को लेकर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है ये दिल्ली एयरपोर्ट की है और इंडिगो की फ्लाइट को रोक दिया गया। यहां पर कांग्रेस के कई बड़े नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पूरे विवाद की जड़ पवन खेड़ा ही है, क्योंकि खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कहकर बुलाया। इसके बाद पूरे देश में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और अलग अलग जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आने लगी। यहां तक कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने, उन्होंने भी इस पर इतराज जताया। इसके साथ ही असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से यह रिक्वेस्ट की है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जाए। और इसके बाद पवन खेड़ा इस फ्लाइट से रायपुर जाने वाले थे, लेकिन जब इस फ्लाइट के अंदर इंटर कर गए पवन खेड़ा, उसके कुछ देर बाद ही जो एयरपोर्ट के कर्मचारी थे वहां पर पहुंचते हैं और उनको बाहर लेकर आते हैं। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आप इस फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद यहां पर पहुंच जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ और भी लीडर्स, और यहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं। जो फ्लाइट जानी थी रायपुर, वहां के पैसेंजर जो हैं वो फ्लाइट में ही इंतजार करते रहते हैं घंटों। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उनको किसी दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जाएगा, इसके बाद वो रायपुर जाएंगे। लेकिन यहां पर पूरा जो ये विवाद शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। पवन खेड़ा के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जिन धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, रिपोर्ट दर्ज की गई है, वो धाराएं हैं जैसे कि 505, 500 यानी कि मानहानि, अपमानित करना, फर्जी खबर फैलाना, समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना और आपराधिक साजिश इन धाराओं में शामिल है। यानी कि पवन खेड़ा की अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन पवन खेड़ा ने इतना बचकाना बयान क्यों दिया, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। क्योंकि जब यह बयान दिया गया उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा के साथ और भी कई कांग्रेस के नेता वहां पर बैठे हुए थे, और जब वो बोलते हैं प्रधानमंत्री को कि पीएम मोदी का नाम नरेंद्र गौतम दास मोदी है, तो वो कंफर्म भी करते हैं बगल में, लेकिन और फिर हंसते हैं। यानी कि वो जानबूझकर ऐसा बयान दिया था। लेकिन बाद में जब ये पूरा बवाल मचा तो उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट के बाद पवन खेड़ा ने यह कहा कि वाकई में उन्हें यह नहीं पता था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका असली नाम क्या है। यकीनन कुछ भी वो बोले, लेकिन सच तो यही है कि इतने बड़े पॉलिटिशियन जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उनको देश के प्रधानमंत्री का असली नाम नहीं पता, यह कैसे हो सकता है? ये तो एक बचकाना हरकत ही हो सकती है। पवन खेड़ा ने हाल ही में अडानी के मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि इसी दौरान बात करते हुए कि नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है और वो किन तमाम मुद्दों को लेकर भी यहां पर कई मुद्दों पर बात किया, और इसी दौरान उन्होंने ये इन शब्दों का प्रयोग किया। और इसके बाद ये पूरा मामला हुआ है, उनको रोक लिया गया यहां पर एयरपोर्ट पर ही। इसके बाद यहां पर धरना दिया जा रहा है। जो कांग्रेस के और भी कई जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच गए। लेकिन इस सब के बीच आपको क्या लगता है, क्या पवन खेड़ा ने जिस तरीके से पीएम मोदी के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है और पूरे देश में इस चीज को लेकर बवाल मचा हुआ है, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? और पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है पीएम मोदी को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं।